हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण शास्त्र। गणित शिक्षण शास्त्र में हम कुछ MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है? पहला है रोजर बेकन, दूसरा है डटन, तीसरा हॉगवेन, चौथा P. सैमुअल। हमारे सामने ये 4 ऑब्जेक्ट टाइप हैं, तो इनमें से हमारा उत्तर कौन सा है? इसमें से हमारा उत्तर होगा फर्स्ट। हमारा उत्तर है फर्स्ट, यानी कि रोजर बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है? आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि। हमारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं, आगमन, प्रयोगशाला, संश्लेषण और निगमन विधि। इसमें से हम अपना उत्तर देखेंगे, तो हमारा उत्तर होगा 2 सेकंड, यानी कि प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है, पहला है प्रायोगिक विधि, दूसरा विश्लेषण व संश्लेषण विधि, तीसरा आगमन निगमन विधि, चौथा उपयुक्त सभी। इन चारों में से हमारा उत्तर होगा 3, यानी कि आगमन निगमन विधि। अगला है हमारा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं समन्वय व सुसंगतता का, उपयुक्तता व जीवन से संबद्धता का, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, उपयुक्त सभी। इन चारों में से हमारा उत्तर देखें, हम अपना उत्तर देखेंगे, तो हमारा उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि चौथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? भास्कर, ब्रह्मगुप्त, श्रीधर और आर्यभट्ट। इन चारों में से हम अपना देखेंगे, तो उत्तर होगा हमारा तीसरा, यानी कि श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा कौशल, चौथा ज्ञान उपयोग। इनमें से देखेंगे, हमारा उत्तर होगा अवबोध। अगला है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? प्रयोगशाला विधि,
आगमन निगमन विधि, प्रयोग निगमन विधि और संश्लेषण विधि। तो हमारा उत्तर होगा निगमन विधि, निगमन विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला विधि का विस्तृत रूप है। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? उत्तर है हमारे आगमन निगमन और इकाई और संश्लेषण। हमारे 4 ऑब्जेक्ट होगा इसमें। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? तो हमारा उत्तर होगा आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। आगमन विधि, निगमन विधि, क्रिया विधि और प्रदर्शन विधि। हमारी 4 विधियां हैं। अगर हम किसी खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो कौन सी विधि हमारी सहायक होगी? तो इसके लिए हम देखेंगे कि खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारी सबसे उपयुक्त विधि क्रिया विधि है। हम कोई भी क्रिया करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सबसे सहायक विधि होगी। किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना, इनमें कौन सी विधि सहायक होगी? पहली संश्लेषण विधि, आगमन विधि, प्रदर्शन विधि और प्रयोगात्मक विधि। हमारी 4 विधियां हैं। इनमें से हमारी कौन सी विधि है जो हमारी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना बताएगी? इनमें से उत्तर होगा हमारा चौथा, प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन और प्रदर्शन। इनमें से हमारा कौन सा उत्तर होगा? 4 विधियां हैं, यानी कि हमारी जो गणित की किताबें हैं किस पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। इसमें से हमारा उत्तर होगा संश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया? हमारी जो शिक्षाविद हैं एचिसन ने, मोरिसन ने, रॉबर्ट बुश ने और एलन ने। हाँ, हमारा उत्तर दूसरा होगा, मोरिसन ने। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन, इसमें हमारे 4 आंसर हैं, रॉबर्ट ब्रेल ने, लुई ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने और एलन ने। इन चारों में हमारा उत्तर होगा लुई ब्रेल या लुइस ब्रेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है? प्रश्नोत्तर विधि, सूक्ष्म शिक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि और समाज मिति विधि। 4 ऑप्शन हो गए हमारे। 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा उत्तर होगा? तो हमारा उत्तर है समाज मिति विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि का सोपान है।
सूचनाओं का संग्रहण, समस्या की प्रकृति निर्धारण, निष्कर्ष निकालना और आंकड़ों को संगठित करना। तो हमारा आंसर होगा निष्कर्ष निकालना। अगला है गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, सभी। यानी कि हम इसमें देखेंगे तर्कपूर्णता, तो गणित में हमारे तर्क तो होते ही हैं, परिणामों की निश्चितता एक शुद्धता होती है, और इसी में अगला है तो हमारे उत्तर होंगे सभी। यानी कि चौथा उत्तर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, समाज विज्ञान और भाषा। चिंता, बोध और तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है हमारा गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं। हमारे जो गणित के निष्कर्ष होते हैं वह सभी जगह मान्य यानी कि सर्वमान्य होते हैं। ये तर्क पर आधारित हैं, ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा उत्तर होगा ये तर्क पर आधार होते, क्योंकि गणित हमारा तर्क संगत विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है वेकन द्वारा, शोल्टन द्वारा, ब्लूम द्वारा और कामेर द्वारा। इसका उत्तर होगा हमारा ब्लूम द्वारा। अगला क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है समझ, बुद्धि, प्रयोग और ज्ञान। इसमें हमारा उत्तर होगा बुद्धि। अगला क्वेश्चन हमारा आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। पहला अभिरुचि, अभिवृत्ति, अवबोध व व्यक्तित्व। आंसर होगा हमारा अभिरुचि। ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है। ज्ञानोपयोग, कौशल, व्यक्तित्व और अभिबोध। हमारा आंसर होगा इसका व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध व व्यक्तित्व। तो इसमें जो बालक है हमारा कौशल की अभिवृद्धि कर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो यहाँ हम देखें हमारा इसका उत्तर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में 16 सूत्र वगैरह हमारी जो वेदी है उसके माप भी गणित के आधार पर ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से
सर्वाधिक प्रमुख विधि है? निगमन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि और आगमन विधि। इनमें से हमारी कौन सी विधि है? तो इसका उत्तर रेखागणित हेतु, रेखागणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन है? तो इसका उत्तर होगा हमारा आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशगीतिका नामक ग्रंथ, जो हमारा दशगीतिका नामक गणितीय ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, रामानुजन। हमारे ये चार ऑप्शन हैं। दशगीतिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और रामानुजन। इसका उत्तर होगा हमारा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति की समस्याओं को हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? आगमन विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि और व्याख्यान विधि। तो हमारा इसका उत्तर होगा विश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है प्राप्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य और कोई नहीं। इन चार में से हमारा उत्तर होगा प्राप्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं? पाठ योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते। सेकंड, दूरगामी, दूरगामी नहीं और कोई नहीं। तो शिक्षा के जो हमारे उद्देश्य हैं वो यानी कि तत्काल तो हमें दिखाई नहीं पड़ते, तो इसलिए ये हमारे दूरगामी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक। इसमें से हमारा उत्तर होगा व्यावहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है? ड्यूर, नंबर बेकन, रमन और डटन। तो हमारा उत्तर होगा डटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुहक नामक जो हमारा ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, महावीराचार्य और श्रीधराचार्य। इन चार में से हमारा उत्तर होगा ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? राजस्थान में जो कस्बा है उस कस्बे से किसका संबंध है? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य और श्रीधराचार्य। तो राजस्थान के उस कस्बे से ब्रह्मगुप्त का संबंध है। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? गणित सार जो हमारा संग्रह है उसकी रचना किसने की? तो श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, गणेशाचार्य और महावीराचार्य। गणित सार संग्रह की रचना हमारे महावीराचार्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो पहली है हमारी प्रयोगशाला विधि, दूसरी प्रदर्शन विधि, संश्लेषणात्मक विधि और प्रयोजना विधि।
तो इसमें हमारे बालक ज़्यादा व्यस्त रहें और कुछ सीखें, करके सीखें, तो हमारी प्रयोगशाला विधि होगी। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि और प्रयोजना विधि, 4 विधियां हैं गणित शिक्षण की जिसमें हम अज्ञात से ज्ञात की ओर। हमारा उत्तर होगा इसमें विश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, रिपीट क्वेश्चन है, उपयोगी गणित शिक्षण विधि है विश्लेषण विधि, इकाई विधि, संश्लेषण विधि और क्रिया विधि। तो हमारा उत्तर जो हम पहले भी कर चुके हैं, क्रिया विधि। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? अबेकस जो हमारा एक यंत्र है उसका प्रयोग छोटी कक्षाओं में हम किसके लिए प्रभावी ढंग से कर सकते हैं? बोलना सिखाने में, गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में और हस्तलेख सिखाने में। तो अबेकस के द्वारा हम गिनती बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। अबेकस एक यंत्र सा होता है, एक डिब्बे जैसा, उस पर तार लगे होते हैं, उसमें छोटे छोटे मोती पिरोए रहते हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों को गिनती सिखा सकते हैं। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? विश्लेषण विधि, इकाई विधि, निगमन विधि और क्रिया विधि। तो हमारा उत्तर होगा निगमन विधि। रेखा गणित का संबंध है संख्याओं से, प्रसार और विस्तार से, अंकों से, प्रतीक चिन्हों से। तो रेखा गणित का हमारा संबंध प्रसार व विस्तार से है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।